सो हेलो गाइस, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लाइट का सीन दिखाया जाता है। तो लाइट कहीं बाहर जा रहा होता है, तो फिर वो ryuk से पूछता है पक्का ना मेरे आसपास कोई है तो नहीं ना, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। तो फिर ryuk कहता है हाँ हाँ मैंने तुम्हारे आसपास का 100 मीटर का एरिया चेक कर लिया, तुम्हारा पीछा कोई भी नहीं कर रहा है और मेरी थोड़ी सी मदद कर दो यार, मेरा बहुत ज्यादा सिम्टम्स बढ़े जा रहे हैं। तो फिर लाइट कहता है लेकिन तुम्हें पता है ना कि 1500 इन्वेस्टिगेट को जापान में भेजा गया है। तो फिर ryuk कहता है तुमने तो कहा था वो झूठ है, और अगर ऐसा होता तो वो लोग सीक्रेटली करते ना सारा मिशन, बताते थोड़ी ना। यहाँ पे लाइट ryuk के लिए एप्पल्स खरीद लेता है और उसे खिलाने लगता है। फिर यहाँ पे ryuk कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और शिनिगामी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन अंत में तो मैं तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिखूंगा ही लिखूंगा। यहाँ पे लाइट हंसता है और फिर ryuk कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हंसता नहीं। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है। तो फिर चीफ रियोजाकी से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो पर्स चोर और एम्बेसडर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, उनकी जानकारी मेरे परिवार को नहीं थी, इसका मतलब मेरा परिवार मासूम है ना। तो फिर एल कहता है अगर कीरा विक्टिम के मरने का समय तय कर सकता है तो वो बिना देखे भी विक्टिम को मार ही सकता होगा। फिर इधर लाइट घर आ जाता है। तो फिर लाइट सोचता है कि मैं उस पोटैटो चिप वाली ट्रिक से सिर्फ एक एम्बेसडर और एक पर्स चोर को ही मार पाया था, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो छोटे मोटे क्रिमिनल से ही है। तो यहाँ पे लाइट टीवी ऑन कर लेता है और न्यूज देखने लग जाता है। तो फिर लाइट सोचता है अगर मैं पहले की तरह बड़े क्रिमिनल्स को नहीं मारूंगा जो मैं बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं कर सकता, तो मुझ पे ही शक जाएगा। तो अगर मैं टीवी भी देखूंगा भी और छोटे मोटे क्रिमिनल्स को भी मारूंगा तो मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा, बस मुझे सारे क्रिमिनल्स का नाम और चेहरा याद रखना है। तो फिर मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो मैं उन्हें अलग अलग टाइम पे मार सकता हूँ उस डेथ नोट की पेज से जो मैंने अपने वॉलेट में रखा था। यही एक तरीका है कैमरा से निपटने का। तो फिर रियोजाकी कहता है पिछले 2 दिनों से मैंने सारी वीडियो फुटेजेस देख लिए हैं और उससे हमें कोई भी सबूत नहीं मिला और मैं माइक्स और कैमरा निकाल दूंगा। तो यहाँ पे चीफ चैन की सांस लेता है और वो कहता है कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे। तो फिर रियोजाकी कहता है गलत मत लो, मैंने कहा है कि मैं फुटेज से कुछ पता नहीं लगा पाया, और अगर कीरा उनमें से कोई एक है तो वो थोड़ा ही दिखाएगा कि मैं कीरा हूँ, वो तो पहले से ही लोगों को बिना दिखाए मारते आ रहा होगा, है ना। तो फिर रियोजाकी कहता है जब मैंने सर्विलेंस कैमरा लगा दिए थे तब भी उसने लोगों को मारा है, मुझे नहीं पता वो क्रिमिनल्स को मार कैसे रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो मन में सोचता और क्रिमिनल मर जाता हो, और अगर कोई इंसान है और वो ऐसा कर रहा है तो उसके चेहरे में कोई ना कोई चेंज तो आता ही, एक मर्डर करते हुए। ये सब देख के तो ऐसे ही लगता है कि कीरा इनमें से कोई नहीं है, और अगर वो इनमें से कोई है तो उसकी साइकोलॉजी स्टेट इतनी कमाल की हो चुकी है कि वो भगवान के लेवल में पहुंच चुका है कि वो बुरे लोगों को सजा भी दे रहा है और उसके चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं आ रहे। ये सब देख के तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि कीरा होता ही नहीं है, और मैं ये सोच सकता हूँ कि ये सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन सच में भगवान को चेहरे और नाम की जरूरत पड़ती है किसी को भी मानने के लिए। ये तो सुनने में ही बेकार लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये भगवान नहीं कर रहा है, ये कोई घटिया इंसान है जो अपने को भगवान समझता है और वो ये कर रहा है। तो इसका मतलब कीरा असलियत में है और मैं उसे पकड़ूंगा। मुझे नहीं लगता कि कीरा खुद सामने आएगा, लेकिन अगर मुझे जानना है कि वो कैसे मारता है, उसका आखिरी रास्ता यही है कि वो मुझे खुद आके बताए, और ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। तो फिर ryuk लाइट के कमरे में चेक करता है और वो देखता है कि यहाँ एक भी कैमरा नहीं है। तो यहाँ पे लाइट इशारों से बताता है कि अभी भी यहाँ पे माइक हो सकता है। तो यहाँ पे लाइट ryuk को एक एप्पल दे देता है। फिर लाइट सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से उन लोगों का शक हट चुका है, अब बस मुझे एल से छुटकारा पाना है और फिर मुझे इस दुनिया का भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लाइट का एग्जाम होता है और वो एग्जाम देने जा रहा होता है। वो सोचता है चलो टेस्ट से पहले मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई। तो जब वो एग्जाम लिखना शुरू करता है तो जो वहाँ के इन्विजिलेटर होता है वो कहता है कि हे तुम ढंग से बैठो। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पीछे रियोजाकी बैठा होता है और वो यहाँ पे लाइट को देखता है और लाइट भी यहाँ पे उसे पीछे मुड़ के देख रहा होता है। तो दूसरी ओर यहाँ पे हमें शिनिगामी की दुनिया का सीन दिखाया जाता है और ये लोग बात कर रहे होते कि कैसे ryuk को एक इंसान ने पालतू बना के रखा है, शायद अब ryuk तो नहीं आने वाला भी। तो उनमें से एक शिनिगामी कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि इंसानी दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट फाइनली कॉलेज में आ चुका होता है। यहाँ पे ryuk को कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही होती है। वो यो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लाइट एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पे फ्रेशमैन स्पीच होने वाली होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है जो कि होता है लाइट यागामी। साथ ही साथ एक और रिप्रेजेंटेटिव होता है जो होता है हिडेगी ryuga। तो ये सारे बच्चे सोचते हैं क्या हिडेगी ryuga वो पॉप सिंगर? तो फिर एक दूसरा लड़का कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में आए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिडेगी ryuga और कोई नहीं हमारा रियोजाकी ही होता है। और फिर लाइट कहता है कि हाँ मेरे को पता है कि मेरे साथ एक और लड़का स्पीच देगा, लेकिन ये तो वही है जो एग्जाम वाले दिन अजीब से तरीके से बैठा था और इसको डांट भी पड़ी थी। पे लाइट अपनी स्पीच देता है और यहाँ बच्चे कंपेयर कर रहे होते कि इन दोनों ने कैसे 100% स्कोर किया, तो इसलिए इन दोनों को स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे लाइट की स्पीच खत्म होती है तो यहाँ पे एल अपनी स्पीच बोलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं ये तो दोनों ही काफी अलग हैं। तो फिर वो लोग लाइट को देख के कहते हैं ये तो कमाल का जीनियस है और ये सक्सेस के लिए ही पैदा हुआ है।
और यहाँ पे वो दूसरी ओर एल को कहते हैं कि इसी तरीके के लोगों को कहते हैं मैड जीनियस। तो यहाँ पे एल काफी अजीब तरीके से स्पीच पढ़ रहा होता है और उसने अजीब तरीके से ही वो पेपर पकड़ा हुआ होता है। तो फिर बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ाई को ही सीरियसली नहीं लेता होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिडेगी रुका के पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होता है। असलियत में वो बस एक्टिंग कर रहा है कि वो बेवकूफ है, लेकिन असलियत में नहीं है, खुद ही अपने मन से स्पीच पढ़ रहा है। यहाँ पे सेरेमनी एंड हो जाती है और ये दोनों स्टेज से नीचे उतर रहे होते हैं। तो फिर एल लाइट से कहता है, यागामी तुम सोइचिरो यागामी के बेटे हो, है ना, जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है एनपीए के। तो यहाँ पे ये दोनों साथ ही बैठते हैं। तो एल कहता है तुम भी एनपीए ऑफिसर बनना चाहते हो क्योंकि तुमने पहले भी कुछ केस सॉल्व किए हैं के लिए, है ना, और तुम कीरा केस में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के केस से जुड़ी हुई। तो फिर लाइट सोचता है क्या मेरे को इसे इग्नोर करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बोर कर रहा है मुझे। ये कीरा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ये जानना जरूरी है कि इसको क्या पता है। तो फिर लाइट कहता है अच्छा चलो बताओ, मैं कैसे बताऊंगा। हिडेगी रुगा लाइट की तरफ मुड़ता है और वो कहता है क्या है ना कि मैं ही एल हूँ। वो एकदम लाइट को ऑब्जर्व करता है उसके रिएक्शन के लिए। लाइट अपने मन में सोचता है क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये सच में एल है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एल मेरे सामने आके बताएगा कि मैं एल हूँ। मुझे पता था ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं कहाँ पर आऊँ, मेरे को शॉक नहीं होना चाहिए, मेरे को अपने में कंट्रोल रखना चाहिए और मेरे को नेचुरली रिएक्ट करना चाहिए कि ये एल है। तो फिर लाइट कहता है अगर तुम सच में एल हो तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर एल कहता है मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम कीरा केस में हमारी मदद कर सकते हो। तो फिर एल अपने मन में सोचता है लाइट यागामी भले ही तुम्हारे कीरा होने की परसेंटेज सिर्फ 5 है, लेकिन जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात लग रही है मुझे, तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। और अगर तुम कीरा हो तो तुम्हें इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होगा। फिर र्यूक कहता है क्या बात है, अगर ये सच में एल है तो मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो लाइट अपने मन में सोचता है अगर ये सच में एल है और नहीं भी है तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर जो ये बोल रहा है तो इसने अपना फेस मेरे पिता को पहले से ही दिखा चुका होगा। ये मेरे मिलते ही मारा गया तो सारा शक मेरे पे ही जाएगा। और ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नकली नाम यूज कर रहा है हिडेगी ryuga। और अगर इसका नाम हिडेगी ryuga नहीं हुआ और मैंने इसे डेथ नोट से मारने की कोशिश की और अगर मेरे दिमाग में गलती से भी उस पॉप सिंगर का शकल आ गई तो वो मारा जाएगा और इससे मेरे ऊपर शक आएगा। तो क्या ये सच में एल है, कैसे शक है मैं कीरा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसको क्या पता है, बस मुझे ये पता है कि ये मुझ पे शक करता है। वैसे भी मतलब क्या बनता है कि सोइचिरो यागामी के बेटे को बताने का कि वो एल है। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी उन लोगों पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिन लोगों को रेप एम्बर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन ये मेरे सामने डायरेक्टली क्यों आया। तो लाइट सोचता है कि अभी मेरे को शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे एक्सप्रेशन को देख रहा है। यहाँ पे ये लोग बाहर आ जाते हैं तो एल लाइट से कहता है मेरे को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे लाइट शांति से घर जाता है और अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करता है, टेबल पे आता है, बैठता है आराम से और बहुत तेज से चिल्लाता है कि उसने मुझे पहचान लिया। र्यूक कहता है क्या क्या बोल रहे हो। तो लाइट कहता है एल मुझे इससे ज्यादा शर्मिंदगी पहले कभी भी नहीं हुई। तो फिर र्यूक कहता है अरे तुम आइडियल क्यों नहीं कर लेते, इससे तुम्हें उसका नाम पता चल जाएगा और फिर तुम उसे मार सकते हो। फिर लाइट चिल्ला के कहता है अगर ये चालू हुआ तो तब मैं क्या करूंगा बता, और अगर वो एल नहीं हुआ तो उसे मार के मैं यही साबित कर दूंगा कि मैं ही कीरा हूँ, मुझे उसे मारना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं उसे मार दूंगा तो सारा शक मेरे पे ही जाएगा। डेथ नोट की ये खराबी है कि मैं किसी और को कंट्रोल करके मैं उसे नहीं मरवा सकता, तो डेथ नोट एकदम बेकार है। तो फिर र्यूक सोचता है वैसे लाइट बहुत ज्यादा शांत रहता है पर इस सिचुएशन के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तो फिर लाइट कह रहा था कि अगर मेरे को उसका नाम पता चल जाए तो मैं बस उसे सुसाइड या एक्सीडेंट से मरवा दूंगा, लेकिन ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं जब तक मेरे को पूरा यकीन हो जाए कि वो एल है। और अगर मेरे को पता भी होता वो एल है तब भी बहुत देर हो चुकी होती। फिर चाहे मैं किसी भी तरह एल को मारूं सारा का सारा शक मेरे पे ही जाएगा, पुलिस तो मेरे ऊपर ही शक करेगी ना। मैंने उसको हल्के में ले लिया, मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मेरे सामने एल आके मेरे को बताएगा कि मैं एल हूँ। मेरे हिसाब से वो सारे लोगों को यही बोल रहा होगा कि मैं एल। हो सकता है कि वो खुद एल हो भी ना और उसकी जगह कोई और एल हो। एल का डिफेंस भी है और एक अटैक भी है कीरा पे, इसलिए मैं हार गया। और र्यूगा ऐसी एक्ट करेगा कि वो एकदम बेवकूफ है और मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लाइट हंसता है और कहता है सही है कोई बात नहीं, चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। इससे ये साबित होता है कि उनको मेरे बारे में अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। ये तो बस एल और मेरे बीच में एक कॉन्टेस्ट है, एक गेम की तरह। कैंपस में हम बस एक दोस्त की तरह रहेंगे और असलियत में हम एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। तो फिर लाइट कहता है ठीक है र्यूगा, अगर तुम्हें मेरे को दोस्ती चाहिए तो मैं कबूल करता हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगा और एक बार मुझे तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मुझे खुद के हाथों से मारना पड़े तो भी। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।